कि ये जो लेटर अधीश अग्रवाल साहब ने भेजा है प्राइम मिनिस्टर मोदी को, और ये जो एजेंडा इस समय आपका 30 अप्रैल के लिए लगा है, आपका स्पेशल जीवीएम कॉल की है, क्या ये दोनों को अगर इंटरकनेक्ट किया जाए तो बोथ आर पॉलिटिकल मोटिवेटेड हो सकते हैं, विद वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ किया गया है? यस सर, ये देखिए पॉलिटिकल मोटिवेट तो कहीं ना कहीं है, हमें डाउट होता है, क्योंकि इस समय इलेक्शन के टाइम पे एक लेटर हमारे लिए भी लिखा जाता तो अच्छा लगता सर। तो और जो एससीबीए प्रेसिडेंट है, एससीबीए क्या है? एससीबीए इज ए वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, नॉट ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, नॉट ए कोई जुडिशरी या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये केवल मेंबर्स के फायदे के लिए ही काम कर सकती है। लोकतंत्र के वो भगवान है, और भगवान के लिए एक लेटर लिखना, इसमें कहीं ना कहीं डाउट पैदा होता है। तो आपका कि भगवान के पॉलिटिकल मोटिवेटेड है। तो लेटर लिखना था, वकीलों के लिए लिखना था, और हम नहीं चाहते भगवान को अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही तो जनता साथ है, वकील साथ हैं, लेकिन भगवान के लिए लेटर, माय लॉर्ड के लिए लेटर, माय लॉर्ड तो हमारी सेफ्टी के लिए बैठे, पूरी इंडिया के सेफ्टी के लिए बैठे हैं। आप ये कहना चाहेंगे अगर बहुत अच्छा होता कि अगर यही लेटर मेंबर्स के भले के लिए, मेंबर के इश्यू के लिए सरकार को लिखा जाता, सीजीआई को लिखा जाता तो ज्यादा बेहतर होता? आप ये कहना चाहेंगे आप? सर बिल्कुल, हम ये आप बहुत एक सीरियस एलिगेशंस लगा रहे हैं कि जिन लोगों ने ऑल इंडिया बार का पेपर पास नहीं किया गया, उन लोगों को भी एससीबीए का मेंबर बनाया जा रहा है, आप ये कहना चाहते हैं? यस, उनके लिए रिकमेंडेशन हो रही है। एक हमारी बार काउंसिल है, बार काउंसिल हम बार बार वेरिफिकेशन करती रहती है। हम क्लर्क से नीचे भी चले गए, हमने कोट पहना था कि इंडिपेंडेंट अपने देश की रक्षा करेंगे, न्याय दिलवाएंगे, और आज हमें क्लर्क की तरह से बार बार हमारा वेरिफिकेशन किया जा रहा है। अगर एक इंडिया को डिजिटल किया जा रहा है, अरे कोर्ट में आप लिखिए, लिस्ट बनाइए और वहां लिखिए कौन एडवोकेट फर्जी और वकालतनामा पर आईडी चेक कर लीजिए। हमें बार बार क्लर्क बना दिया गया। हम न्याय का काम कैसे करेंगे, न्याय जनता को कैसे दिलाएंगे, जो एक महत्वपूर्ण तंत्र है जिसको सरकार की कोई सुविधा नहीं है और उसके बिना न्याय हो नहीं सकता। आप ये कहना चाहें एक तरफ तो मेंबर्स की इंटेग्रिटी के ऊपर डाउट किया जा रहा है, उनकी वेरिफिकेशन के ऊपर बार बार जोर दिया जा रहा है, और जो इश्यू कंसर्निंग मेंबर्स हैं उनको तो उठाए नहीं जा रहे, बल्कि वो इश्यू जो कि मेंबर्स से ज्यादा रिलेटेड एडवोकेट कार्य करता, उस तरह का कार्य कोई नहीं कर सकता। रात दिन फाइल बनाना, रात दिन अपने क्लाइंट के बारे में सोचना, न्याय दिलाने के बारे में सोचना, और उसकी किसी तरह की कोई गारंटी ना फीस की, ना इंफ्रास्ट्रक्चर की, ना कोर्ट में जाने तक की, जाम में फंस जाए, कहीं कुछ भी फंस जाए, गाड़ी बंद कर दी जाए, कोई किसी तरह की कोई फैसिलिटी नहीं है। अब आप जिसके अध्यक्ष बने, जिसकी वजह से आपका नाम पूरी दुनिया में हुआ, पूरी इंडिया में हुआ, उसके लिए कितने लेटर लिखे आपने? चुनाव जब आ गया, बात वो है। 30 अप्रैल को स्पेशल जीवीएम कॉल की गई है, उसके अंदर जो आपके एजेंडा रखा गया, उसके बारे में सर आपका क्या विचार? सर देखिए, जो एजेंडा है ये वेलफेयर सोसाइटी है। वेलफेयर सोसाइटी में एक बार जीवीएम से पास हो चुका है कि 4 बार रेगुलर अगर कोई बनता चला आ रहा है वो आगे नहीं बनेगा, तो उसको बार बार इसको क्यों उठाया जा रहा है ना? और दूसरा तरीका है, आप दूसरी पोस्ट पे आ सकते हैं, किसी और पे आ सकते हैं। जीवीएम हो चुकी है, वोटिंग के द्वारा हो चुकी है, बार बार उसी को क्यों लाया जा रहा है? अरे भाई, ये वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें आप वैसे भी मेंबर हैं, आप मेंबर बन के भी आप हेल्प कर सकते हैं। प्रेसिडेंट ही क्यों चाहिए आपको? तो ये कहीं ना कहीं मोनोपोली, ये मोनोपोली बात है सर। इसके पीछे मुझे इस एजेंडे के पीछे मुझे कोई जस्टिफिकेशन नजर नहीं आया है। नमस्कार दोस्तों, वकील साहब इंडिया में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर एडवोकेट हैं मिस्टर अधीश सी अग्रवाला, जो कि प्रेसिडेंट भी हैं एससीबीए के, उन्होंने एक लेटर लिखा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, श्री नरेंद्र मोदी साहब को जो है, और कहा है कुछ इस प्रकार की अमेंडमेंट की जाए कि जो जजेस हैं कंपल्सरी उनकी 2 इयर्स की कूलिंग ऑफ होनी चाहिए। यानी उनका कहने का मतलब है कि कम से कम 2 साल तक रिटायर होने के बाद उनको किसी प्रकार की पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार का कुछ ना कुछ अमेंडमेंट करने की जरूरत है। इसके अलावा उन्होंने एक और अपना इश्यू उठाया उस लेटर के अंदर कि जो अपॉइंटमेंट होती हैं, जो आपके ट्रिब्यूनल के अंदर होते हैं या कमीशन वगैरह अपॉइंट किए जाते हैं, उसके अंदर जो है रिटायर्ड जजेस को अकोमोडेट किया जाए, बल्कि इनको सिटिंग जजेस को अकोमोडेट करने की जरूरत है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि एटलीस्ट जो है, जो रिटायरमेंट की एज है
सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एटलीस्ट को 3 साल तक बढ़ाया जाने की जरूरत है। और इसके अलावा उन्होंने हाई कोर्ट के जजेस की भी उम्र को बढ़ाने के लिए कहा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की उम्र को बढ़ाने के लिए कहा। तो इस समय हमारे साथ श्री भूपिंदर सिंह जी हैं, जो कि हमेशा एक्टिव रहे हैं अपनी बात को कहने के लिए, मेंबर के इश्यू को, कंसर्निंग को, इसी को रेज करने के लिए, और टाइम टू टाइम इन इश्यू को उठाते रहे हैं। इसलिए मैं इनको कहूँगा ये वाकई सही मायने में सही अगर नेता हैं तो यही अल्टीमेटली एडवोकेट के नेता हैं, मेंबर्स के नेता हैं, जो अपने इश्यूज को, जो अपने कंसर्न है हमारे मेंबर्स की, उन इश्यू को अपने टाइमली अपनी बात को उठाते हैं, अपनी बात को बेबाक होकर कहते हैं। तो आज हमारे साथ श्री भूपिंदर सिंह जी हैं। सर नमस्कार आपका। जैसे कि आपने सर नमस्कार सुना है, इस बाबत जो लेटर लिखा गया है अधीश अग्रवाल जी ने, जो है हमारे प्रेसिडेंट है, जबकि उन्होंने बतौर प्रेसिडेंट लेटर नहीं लिखा है, इन द इंडिविजुअल कैपेसिटी लेटर लिखा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे उनकी इंटेंशन के बारे में और पर्टिकुलर टाइमिंग के बारे में, और खासकर जब एससीबी का इलेक्शन हो रहा है? सर नमस्कार। मुझे मौका दिया आपने वकील साहब इंडिया में विचार रखने का, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप मुझे लगातार मौका देते रहते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये जो लेटर लिखा गया है, इस लेटर की लैंग्वेज और समय, और जो एससीबीए प्रेसिडेंट है, एससीबीए क्या है? एससीबीए इज ए वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, नॉट ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, नॉट ए कोई जुडिशरी या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये केवल मेंबर्स के फायदे के लिए ही काम कर सकती है। इसमें इसके बाइलाज में क्लियर है, सोसाइटी एक्ट में क्लियर है। उसके बाद हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेज जो भी है, तो दे आर ऑल लॉर्ड्स, नॉट ए सिंपल मैन। लोकतंत्र के वो भगवान है, और भगवान के लिए एक लेटर लिखना, इसमें कहीं ना कहीं डाउट पैदा होता है। तो आपका कि भगवान के पॉलिटिकल मोटिवेटेड है? यस सर, मैंने डाउट का मीन्स यही है कि कहीं ना कहीं डाउट है कि भगवान के लिए लेटर कौन लिखेगा। अरे भगवान के लिए लेटर लिखने की जरूरत पड़ेगी सर, ये बताइए मुझे। तो लेटर लिखना था, वकीलों के लिए लिखना था, और हम नहीं चाहते भगवान को अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही तो जनता साथ है, वकील साथ हैं। लेकिन भगवान के लिए लेटर, माय लॉर्ड के लिए लेटर, माय लॉर्ड तो हमारी सेफ्टी के लिए बैठे, पूरी इंडिया के सेफ्टी के लिए बैठे हैं। तो सर ये देखना चाहिए कि ये जो डाउट है, मैंने लेटर लिखा था, मैंने ग्रुप में भी डाला था कि इस समय मौका है वकीलों के लिए लेटर लिखने का, और वकीलों के लिए लेटर लिखा जाना चाहिए था, क्योंकि इलेक्शन में एक अपॉर्चुनिटी होती है अपनी बात रखने की। और एक वकील ही ऐसा है जो न्याय के लिए निस्वार्थ काम करता है। वो लोग कहते हैं फीस लेता, फीस का किसी के पास रिकॉर्ड नहीं होता कि हमने फीस लेकर अपने आर्गुमेंट कर दिए हैं या कितनी फीस लेनी। अरे हमें तो कोई कहता 5,000 के लिए, आगे कोई कितना बड़ा क्रिमिनल हो उसके खिलाफ लड़ जाते हैं हम लोग। हम लोगों को इतनी धमकियां मिलती है, कोई सेफ्टी नहीं, किसी तरह की कानून के द्वारा कोई सेफ्टी नहीं। एक हमारी बार काउंसिल है, बार काउंसिल हम बार बार वेरिफिकेशन करती रहती है। हम क्लर्क से नीचे भी चले गए, हमने कोर्ट पहना था कि इंडिपेंडेंट अपने देश की रक्षा करेंगे, न्याय दिलवाएंगे, और आज हमें क्लर्क की तरह से बार बार हमारा वेरिफिकेशन किया जा रहा है। अगर एक इंडिया को डिजिटल किया जा रहा है, अरे कोर्ट में आप लिखिए, लिस्ट बनाइए और वहां लिखिए कौन एडवोकेट फर्जी और वकालतनामा पर आईडी चेक कर लीजिए। हमें बार बार क्लर्क बना दिया गया। हम न्याय का काम कैसे करेंगे, न्याय जनता को कैसे दिलाएंगे, जो एक महत्वपूर्ण तंत्र है जिसको सरकार की कोई सुविधा नहीं है और उसके बिना न्याय हो नहीं सकता, और इतनी मुसीबत में काम करता है। तो ये लेटर, भगवान के लिए लेटर लिखना, तो भगवान के लिए मैं समझता हूँ लेटर नहीं लिखना चाहिए। भगवान तो हमारी सेफ्टी के लिए है। सर आप ये कहना चाहें, एक तरफ तो मेंबर्स की इंटेग्रिटी के ऊपर डाउट किया जा रहा है, उनकी वेरिफिकेशन के ऊपर बार बार जोर दिया जा रहा है, और जो इश्यू कंसर्निंग मेंबर्स हैं उनको तो उठाए नहीं जा रहे, बल्कि वो इश्यू जो कि मेंबर्स से ज़्यादा रिलेटेड नहीं है, जो कि उनकी पोस्ट रिटायरमेंट से रिलेटेड है जजेस की, उसके ऊपर ये इश्यू को उठाया जा रहा है। तो सर यही तो डाउट होता है पोस्ट रिटायरमेंट के लिए। अरे आप कौन होते किसी की बात उठाने के लिए? अरे आपको एक आप हैं एक सोसाइटी, वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष, आपको उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि क्या क्या आपको काम करना है। और आप जब तक एससीबीए के प्रेसिडेंट हैं, अगर आप लेटर लिख रहे हैं और उस लेटर पे एससीबीए प्रेसिडेंट लिखा हुआ है, तो दिस इज नॉट द कॉमन लेटर, दिस इज द एससीबीए लेटर। इसमें अब उसको डिसाइड तो कोर्ट ही करेगा कि किसका गया किसका, लेकिन अभी तो वो एससीबीए का लेटर ही माना जाएगा। तो मेरी ये गुजारिश है, मेरी ये एक रिक्वेस्ट है कि वकीलों का हित
जब तक आप प्रेसिडेंट है तो उसका देखें, उसके लिए हम कहते हैं लॉर्ड साहब के लिए भी लिखें लेटर, लॉर्डशिप के लिए भी लेटर लिखें, लेकिन एक वकीलों के लिए भी लेटर लिख दे भैया, हमें भी देख ले, हम भी हिंदुस्तान में है कहीं, हम भी न्याय का कुछ काम कर रहे हैं, इतनी मुसीबत में कर रहे हैं, या तो हमें कहें जी हमने तो आपको इतनी फैसिलिटी दे रखी है और हम आपके लिए लेटर नहीं लिख सकते, किसी और को कोई फैसिलिटी नहीं है, तो भाई हम मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारे मेंबर्स के कोई इश्यू बचा ही नहीं है, सब कुछ सॉल्व हो चुका हुआ है, सब कुछ सॉल्व हो चुका है, हम मतलब कोई समस्या ही नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई किसी तरह कोई समस्या ही नहीं है, और हमें और वेरिफिकेशन इंटीग्रिटी पे डाउट करना किसी की, ये सबसे बड़ा हमारे खिलाफ एक साजिश है। अगर आपको कोई फर्जी एडवोकेट लग रहा है तो कोर्ट में आप रिकॉर्ड रखिए ना, कोई वकालतनामा आ रहा है उसको वहीं चेक करिए, जैसे हमारा आधार कार्ड है, हम जब जाते हैं आधार कार्ड हमारा चेक होता है कि फर्जी है या असली है, वही आदमी है। और आप हमारा बार काउंसिल का कार्ड रखिए, एससीबीए का कार्ड रखिए, अगर हमारे पास एससीबीए का कार्ड है तो तब भी वेरिफिकेशन कराना है आपको। अरे भाई एससीबीए के कार्ड की कोई वैल्यू है, बार काउंसिल के कार्ड की कोई वैल्यू ही नहीं है, तो फिर ये किस बात के लिए संस्था बना रहे कि आप उसके लिए कोई काम कर रहे हैं, अगर वैल्यू नहीं है तो उसके लिए लेटर लिखा आपने। अरे भाई ये क्या हो रहा है, जिन वकीलों ने इस देश की आजादी में 90% काम किया और अंग्रेजों के सामने और गोली के सामने सीना चढ़ा दिया, आज वो वकील आज वो अपना वेरिफिकेशन दे रहा है। और एक लोकतंत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है, कोई इससे बड़ा महत्वपूर्ण स्तंभ नहीं है, जो एडवोकेट कार्य करता है उस तरह का कार्य कोई नहीं कर सकता। रात दिन फाइल बनाना, रात दिन अपने क्लाइंट के बारे में सोचना, न्याय दिलाने के बारे में सोचना, और उसकी किसी तरह की कोई गारंटी ना फीस की, ना इंफ्रास्ट्रक्चर की, ना कोर्ट में जाने तक की, जाम में फंस जाए, कहीं कुछ भी फंस जाए, गाड़ी बंद कर दी जाए, कोई किसी तरह की कोई फैसिलिटी नहीं है। और हमारे कार्ड को देखकर अगर कहीं बता दे बार काउंसिल का कार्ड है तो सारी गवर्नमेंट संस्थाएं हमारे कार्ड से चिढ़ती है, प्राइवेट संस्थाएं चिढ़ती है, जीएससी करती है। अरे हमारी वैल्यू कब बढ़ेगी भाई, हमें हमारे खिलाफ ये साजिश। सब इन चीजों से आपको कौन बचाएगा? बार काउंसिल बचाएगी, हमारा संगठन बनाएगा जी, हमारा संगठन बचाएगा। अरे हमारे लिए लेटर किसने लिखा बताइए? आप चुनाव में लेटर लिखा जाना चाहिए था या नहीं लिखाना चाहिए था? और ये केवल हमारे लिए नहीं होता, ये जनता के लिए होता। अगर वकीलों के लिए लेटर लिखा जा रहा, क्योंकि अगर उसको फैसिलिटी मिल रही तो न्याय का काम मजबूती से करेगा, और उसको इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा तो जनता को इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है। तो मेरा कहना सर ये है, आप ये कहना चाहेंगे अगर बहुत अच्छा होता कि अगर यही लेटर मेंबर्स के भले के लिए, मेंबर के इश्यू के लिए सरकार को लिखा जाता, सीजीआई को लिखा जाता तो ज्यादा बेहतर होता, आप ये कहना चाहेंगे आप? सर बिल्कुल, हम ये कहते हैं लॉर्डशिप के लिए, क्योंकि लॉर्डशिप के पास इतनी पावर है, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, कॉन्स्टिट्यूशन को देखने की पावर है जो कोई, तो अब उनके लिए लिखना एक हंसी खेल करना कि यानी कि आप उनकी पावर को कम आंक रहे हैं, है ना? आप उनकी पावर को कम आंक रहे हैं। लॉर्ड की पावर कैसे कम हो सकती है? आप कौन होते हैं कि एक लेटर इस तरह से लिखना? क्या हमारी लॉर्डशिप में इतनी पावर नहीं है, या हमारी लॉर्डशिप ये चीजें नहीं जानती है, या हमारी कोर्ट नहीं जानती ये चीजें के लिए? तो इस वजह से इस लेटर में कहीं ना कहीं वो पावर नहीं है, या उस तरह की इंटीग्रिटी नहीं है जो आनी चाहिए थी, तो इंटेलिजेंसी नहीं है। तो ये इस तरह के लेटर लिखना, एक हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, संविधान से इतनी बड़ी पावर मिली हुई है, तो वो खुद देख रहे हैं जो लॉर्डशिप है, ये जो लॉर्डशिप है तो लॉर्डशिप ही लॉर्डशिप। तो मेरा तो कहना ये कि साहब अगर लॉर्डशिप के लिए लेटर कोई और कैसे लिख सकता है? ये तो हमारे भगवान है। सर सवाल आ जाता है कि हमारे यहाँ मेंबर्स को जो मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, मेडिकल फैसिलिटीज की प्रॉब्लम है, या आपका जो कहते हैं कि मेडिकल इंश्योरेंस आज इतना हायर साइड के ऊपर जो इंश्योरेंस है जो कि मेंबर्स के लिए, क्या इस इश्यू के ऊपर क्या हमारी बार को काम नहीं करना चाहिए था कि क्या वो? सर देखिए मैंने पहले भी बोला था, मेडिकल इंश्योरेंस हमारे पास इतना पैसा है या हमारे पास इतनी प्लानिंग है कि हम फ्री दे सकते हैं मेंबर्स को, क्योंकि ग्रुप में मेंबर्स जाएगा, हमारे पास प्लानिंग होनी चाहिए। पैसे लेके भी इंश्योरेंस ये नहीं करवा रहे हैं, हम तो फ्री कैसे कराएंगे? तो हम तो, जबकि हमारे पास ये प्लानिंग है कि मैं अपनी बात कर रहा हूं कि मैं फ्री दिला सकता हूं प्लानिंग के तहत, और अगर कोई चाहे किस तरह से प्लानिंग बननी है हम प्लानिंग बता सकते हैं कि ये लेकिन प्लानिंग बनाए तो सही, तभी तो रास्ता निकलेगा। जो कोई प्लानिंग ही नहीं बना रहे, ऊपर उछल रहे हैं, ऊपर उछल के दिखा रहे हैं मैं ये हूं मैं। अरे ऐसा नहीं होता भाई, आप एक वेलफेयर सोसाइटी के लिए काम तो करिए। वेलफेयर तो जनता अपने आप ही आपको जो है ऊपर उठाएगी। अब आप जिसके अध्यक्ष बने, जिसकी वजह से आपका नाम पूरी दुनिया में हुआ, पूरी इंडिया में हुआ, उसके लिए कितने लेटर लिखे आपने? चुनाव जब आ गया, बात वो है। और एक लेटर आप ऐसे लिख रहे हैं जिनको वो फुल पावर जो लॉर्ड है,
लॉर्ड से तो हमें आशीर्वाद चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं लेटर जो एक तरीका होता है या जिस स्टेटस से होना चाहिए था वो स्टेटस इसमें दिखाई नहीं देता कि कि उनका स्टेटस इस तरह का नहीं है कि हम लॉर्ड के लिए कुछ मांग सकें। लॉर्ड तो लॉर्ड है, तो हमारा कहना मतलब ये हमारे भगवान है वो। सर जैसे आप भी एससीबीए का होने अगले इलेक्शन के लिए आप मेंबर एग्जीक्यूटिव का इलेक्शन लड़ रहे हैं और मैं समझता हूँ कि आप जैसे लोगों को आना चाहिए, क्योंकि उसका कारण है कि आप लोग टाइमली इश्यू को उठाते रहे हैं। तो माय क्वेश्चन जनाब आपके सामने है इन व्यू ऑफ द, क्योंकि आपका 30 अप्रैल को स्पेशल जीबीएम कॉल की गई है, उसके अंदर जो आपके एजेंडा रखा गया उसके बारे में सर आपका क्या विचार? सर देखिए, जो एजेंडा है ये वेलफेयर सोसाइटी है। वेलफेयर सोसाइटी में एक बार जीबीएम से पास हो चुका है कि 4 बार रेगुलर अगर कोई बनता चला आ रहा है वो आगे नहीं बनेगा, तो उसको बार बार इसको क्यों उठाया जा रहा है ना। और दूसरा तरीका है, आप दूसरी पोस्ट पे आ सकते हैं, किसी और पे आ सकते हैं। जीवीएम हो चुकी है, वोटिंग के द्वारा हो चुकी है, बार बार उसी को क्यों लाया जा रहा है? अरे भाई ये वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें आप वैसे भी मेंबर हैं, आप मेंबर बन के भी आप हेल्प कर सकते हैं। प्रेसिडेंट ही क्यों चाहिए आपको जी? तो ये कहीं ना कहीं मोनोपोली, ये मोनोपोली बात है सर। इसके पीछे मुझे इस एजेंडे के पीछे मुझे कोई जस्टिफिकेशन नजर नहीं आया है कि आप उसको विड्रॉ करना चाहते हैं पहले वाले एजेंडे जो ऑलरेडी जब वो ऑलरेडी पास है उसको विड्रॉ करना चाहते हैं, तो यही कहीं ना कहीं डाउट होता है कि आप अपनी मोनोपोली चाहते हैं कि कॉमन मैन को आप आगे नहीं आने देना चाहते हैं, या कॉमन एडवोकेट्स को आप आगे नहीं देना चाहते, या जो बार की सेवा करना चाहते हैं उनको नहीं आगे मौका देना चाहते। जब नए नए विचार नहीं आएंगे तो कैसे कोई नई प्लानिंग बनेगी? जब पुराने विचार ही रखे रहेंगे, या जो बन चुका 4 बार बन चुका वो नई प्लानिंग और क्या दे सकता है? अगर देना ही चाहता है तो सीनियर एग्जीक्यूटिव है और बहुत सारी चीजें वो भी उसमें सलाह दे सकते हैं। आप अपना लेटर लिख सकते हो, आपकी बात लॉर्ड भी सुनते हैं, सभी लोग सुनते हैं। तो ये कहीं ना कहीं मौका देने वाली बात है कि एक सेवा भाव से आप आइए तो आप लोग अपने आप ही उसको एजेंडा को हटा लेंगे। लेकिन आप मोनोपोली करने के रूप में आएंगे तो फिर ये सही नहीं है। इसको आप ये मान के चलिए कि वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, वेलफेयर के कार्य तो दिखाइए। तो वैसे भी आप कहेंगे तो ये 4 बार 6 बार जो लोग अल्टीमेटली प्रेसिडेंट बन रहे हैं या सेक्रेटरी भी रहे हैं, तो ऐसे लोगों को और बार कितने वो और चांस चाहते हैं आखिरकार? और सर वही बात है, चांस जो है ये चांस नहीं होता है सर। ये तो एक आपने सेवा कर दी और आप अब और किसी दूसरे रूप में करिए। नए विचारों को, नए जो आगे कार्य करना चाहते हैं उनको मौका दीजिए। वाच करिए, कोई गलत करता तो आप वहां उठाइए, आवाज उठाइए, आपकी पावर है, ऐसा तो है नहीं आप तो ये सारी चीजें हैं। तो इसका कोई जस्टिफिकेशन लगता नहीं है ये इन एजेंडा का, क्योंकि दिस इज अ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह से नहीं चलता है। वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में आपसी सहमति से चलता है और सभी मेंबर्स के फायदे के लिए कार्य करना होता है। जी सर। अब आप मुझे बताइएगा कि आप लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप इस बाबत इस इश्यू को मेंबर्स के सामने और कैसे रखेंगे जिससे कि एक सही दिशा के अंदर हमारा जो एससीबी है वो आगे बढ़ सके? देखिए सर, ऐसा है, क्या प्लानिंग है आपके सामने? कोई भी संस्था होती है, उस संस्था को अगर आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस से अंडर रूल नहीं चलाते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है और उसकी डिग्निटी पे भी फर्क पड़ता है। आज हमारी एससीबीए जिन्होंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जाम भी पास नहीं किया उनको मेंबरशिप दे रहे हैं। जिनको वकालतनामा लगाने की पावर नहीं दी है कानून ने, उसको आपने एससीबीए के मेंबर्स का कार्ड दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बार एसोसिएशन का कार्ड दे दिया। तो ये कहां का जस्टिफिकेशन है बताइए? इसमें क्या लॉजिक है? कम से कम उसको इतनी पावर तो हो कि वो वकालतनामा कहीं लगा सके, और उस पे 10 एडवोकेट्स को रिकमेंड करना पड़ता है जब वो मेंबरशिप उसको मिलती है। अरे भाई, जब वो बार काउंसिल का एग्जाम पास ही नहीं किया तो आपने 10 एडवोकेट जो ऑलरेडी उनकी रिकमेंडेशन पे बना रहे हैं, तो ये क्या सारी बार इन्वॉल्व नहीं हो रही है उसमें? तो ये देखने वाली बात है। क्या सुप्रीम कोर्ट हमारे बार बार कह रहे हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रही है कि यह एक्सपीरियंस लोगों को बुलाया जाए, या एक्सपीरियंस की जरूरत है। और ये बिल्कुल न्यू लॉयर्स को
और जिनको बार काउंसिल ऑफ इंडिया एग्जाम पास नहीं किया उनको कैसे मेंबरशिप दे सकते हैं, कौन से रूल्स के तहत दे सकते हैं? आप बहुत एक सीरियस एलिगेशंस लगा रहे हैं कि जिन लोगों ने ऑल इंडिया बार का पेपर पास नहीं किया गया उन लोगों को भी एससीबीए का मेंबर बनाया जा रहा है, आप ये कहना चाहते हैं? यस, उनके लिए रिकमेंडेशन हो रही है, वो कैसे इस पर जांच होनी चाहिए। सर वो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट तो है नहीं है जब उन्होंने तो सर इस पर, हाँ तो मेरा ये आरोप है, इस पर जांच होनी चाहिए, है या नहीं है जी। मतलब देखिए मेरा ये आरोप, क्योंकि मैंने कई जब वहां पर फार्म दिए गए, आप बहुत सीरियस एलिगेशन लगा रहे हैं आपका बीसीआई के ऊपर कि उन्होंने वो जो लोग हैं उन लोगों को, और खासकर एससीबीए के ऊपर भी एलिगेशंस लगा रहे हैं कि वे उन लोगों उन लोगों की रिकमेंडेशन पर एससीबीए का मेंबर बनाया जा रहा है जिन्होंने बार का जो 2 साल के बाद पेपर होता है उसको नहीं सर ये नहीं, उसमें मैं आपको क्लियर कर दूं। मेरा कहना मतलब ये है कि जब कोई मेंबर्स रिकमेंडेशन कराने आता है जी, मेंबरशिप लेने के लिए, तो हमने ये देखा है कि जो ऑल इंडिया बार जो काउंसिल है या उसका एग्जाम पास नहीं किया, वो रिकमेंडेशन लेने आता, तो हमें पता नहीं होता कि हम वो एग्जाम पास किया या नहीं किया, और रिकमेंडेशन हमारे लोग कर देते हैं, करते तो वो है जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं, उसमें ये क्या आप क्लियर कर ले कि जिन्होंने एग्जाम पास नहीं किया वो रिकमेंड कर रहे हैं, जिन्होंने जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं वो रिकमेंड कर रहे हैं, उनको पता नहीं होता। हमने कई बार चेक किया और उसको डिनाई किया कि इसको मत करिए, इसने ऑल इंडिया एग्जाम पास नहीं किया है, और मैंने उसका विरोध भी किया कई बार। मैं फिर एक बड़ा ही स्पेसिफिक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं कि क्या ये बात सच है कि एससीबीए में उन लोगों को मेंबर बनाया जा रहा है, बहुत सारे तो नहीं होंगे, कुछ ही होंगे, जिन लोगों ने ऑल इंडिया बार का एग्जाम भी पास नहीं किया, जो कि 2 साल बाद कंपलसरी होता है, और तो तभी जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट रह सकते हैं, अदरवाइज वो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट नहीं रह सकते हैं। ये मेरा एलिगेशन है कि इस पर जांच होनी चाहिए। मेरे को शक हो रहा है कि उनको बनाया जा रहा है। जी ठीक है, क्योंकि मैंने 2-3 मेरे पास है, मैंने मना किया है कि आपने जब ऑल इंडिया बार एजुकेशन काउंसिल का एग्जाम पास नहीं किया तो मैं सिग्नेचर नहीं करूंगा। तो आपका मतलब आप लोगों के पास ऐसे केसेस आए जिसके अंदर मेंबर और बार का एग्जाम पास नहीं किया था, लेकिन डिस्पाइट दिस फैक्ट वो चाहते थे कि एससीबीए का मेंबर बन जाए, और वो आपसे रिकमेंडेशन मांग रहे थे, मांगी गई, तो हमने मना किया है, और उसमें हमें पता नहीं चल पाता कि भाई, क्योंकि कोई ना कोई वहां अंदर आकर रिकमेंड कर देता है कि भैया ये मेरे जानने वाला, ये जानने वाला, तो उन चीजों को हम देखते नहीं है, तो हम सिग्नेचर कर देते हैं। तो ये सारी चीजें पहले से हमारी एससीबीए को देखना चाहिए, और टोटल वहां पर बड़े बड़े शब्दों में लिखा होना चाहिए कि इनको मेंबरशिप नहीं दी जाएगी, और कोई इनको रिकमेंड भी ना करे जब तक ऑल इंडिया बार काउंसिल का एग्जाम पास ना किया। जी जी, तो आप कहना चाहेंगे इस प्रकार की अंडरटेकिंग लेने की जरूरत है, केवल वही अंडरटेकिंग है कि हम लोगों ने एग्जाम जब 2 साल बाद पास होता है हमने वो पास कर लिया है, तो ये अंडरटेकिंग उनको दी जानी चाहिए, अंडरटेकिंग फार्म के साथ लगनी चाहिए, और एक सर्टिफिकेट लगा कि हमने ये एग्जाम पास कर लिया, क्योंकि वहां पता नहीं चल पाता, कोई ना कोई जानकारी कह देता कि आप कर दीजिए, और वो हम कर देते हैं, हम क्योंकि जब कोई साथी एडवोकेट कह रहा है तो हमें पता भी नहीं चल पाता। तो इस तरह की क्लियर इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, और जगह जगह लिखा होना चाहिए कि ऐसे कैंडिडेट को आप रिकमेंड ना करें जिसने ऑल इंडिया बार एग्जाम पास ना किया। जी जी जी। तो मेरा कहना ये इसमें, और कोई बन गया तो उस पर जांच होनी चाहिए, और उनको एससीबीए मेंबरशिप नहीं देनी चाहिए, मेरा तो ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि और फिर एससीबीए की मेंबरशिप के लिए कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस रखना चाहिए, 3 साल 5 साल 7 साल जो भी रख सकते हैं। ये प्रस्ताव पास होना चाहिए कि मेंबरशिप के लिए। सर अगर मैं आपसे एक लाइन में पूछूं कि ये जो लेटर अधीश अग्रवाल साहब ने भेजा है प्राइम मिनिस्टर मोदी को, और जो एजेंडा इस समय आपका 30 अप्रैल के लिए लगा है, आपका स्पेशल जीबीएम कॉल की है, क्या ये दोनों को अगर इंटरकनेक्ट किया जाए तो बहुत सारे पॉलिटिकल मोटिवेटेड हो सकते हैं, विद वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ किया गया है? यस सर, ये देखिए पॉलिटिकल मोटिवेट तो कहीं ना कहीं है, हमें डाउट होता है, क्योंकि इस समय इलेक्शन के टाइम पे एक लेटर हमारे लिए भी लिखा जाता तो अच्छा लगता सर, तो हमारे लिए तो लेटर है नहीं उसमें, क्यों हमारी इतनी बड़ी इतने एडवोकेट्स जहां पर जुड़े हो, लाखों एडवोकेट्स का सवाल है, और कभी लेटर ना लिखा है। भूपिंदर जी, आपकी इसी बेबाकी के लिए आपको मेंबर आपको बहुत पसंद करते हैं, ये भी मैं आज आपको बताता हूँ। मेंबर बहुत बहुत धन्यवाद के लिए बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि आप खुलकर अपनी बात को कहते हैं।
बिना लाग लगाव के। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आपने मुझे मौका दिया, और मैं चाहता हूं कि मैं मेंबर्स के लिए लड़ूं, और एक बार मुझे मौका मिले तो मैं कुछ काम भी करके दिखाऊं। तो ये क्योंकि यहाँ पर पता नहीं चल पाता, सोशल गैदरिंग नहीं है, तो आपके माध्यम से मेरी बात अगर मेंबर से पहुंच जाए तो बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, थैंक यू वेरी मच सर, सो नाइस ऑफ यू, शुक्रिया सर। नमस्कार, मैं एडवोकेट बीके आनंद आपके लिए और भी ऐसे अच्छे कंटेंट और न्यूज़ लाता रहूँगा। हमसे बने रहने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, फॉलो करना ना भूलें।